हर मर्ज की दवा होती है। कभी डांटती है हमें तो कभी गले लगा लेती है माँ। हमारे आंखों के आंसू अपनी आंखों में समा लेती है माँ। अपने होठों की हंसी हम पर लुटा देती है माँ। हमारी खुशियों में शामिल होकर अपने गम भुला देती है माँ। जब भी कभी ठोकर लगे तो हमें तुरंत याद भी आती है माँ। To honor our mothers this Mother's Day, Z Digital is celebrating the journey from mom to a friend, the journey that will talk about becoming the mom of your mother. The initiative will take us through insights about how the relationship between mothers and children has evolved over the years. जी के सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ी है हिंदुस्तानी सिनेमा का मशहूर कलाकार सीमा पावर जी के बारे में बात कर रहा हूँ। वेलकम सीमा जी, ग्रेट टू हैव। थैंक यू सो मच। चलिए, अगर रियल लाइफ में अगर हमें कुछ सिमिलैरिटीज अगर हम देखेंगे या कुछ पैरेलल्स हम ड्रॉ करेंगे तो आपके जो जैसे रोल्स है पर्दे पे, रियल लाइफ में क्या सिमिलैरिटीज है आपके खुद के बच्चों के साथ की, क्या डिफरेंसेस है? जैसे कि बरेली की बर्फी की अगर हम बात करेंगे, जैसे पंकज त्रिपाठी जी वहां पे कृति सानन के साथ वो काफी मजेदार, काफी खुल के रहते थे, आप थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी वहां पे। क्या ऐसा रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि मनोज जी आपकी बेटी के साथ थोड़े से और थोड़े से उनको और आजादी दे चुके और आप वहां से पीछे से बोल रहे नहीं ये सही नहीं, उनको और थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, ऐसा कभी सिचुएशंस हुआ है आपके घर पे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस मॉडर्न सोसाइटी में हम रहते हैं या हम जिसको बिलोंग करते हैं, जिस सोसाइटी को अभी बहुत जब हमारी जनरेशन पेरेंट्स बनी है तो हमारे पेरेंट्स बनते ही हम लोगों ने एक चीज तय कर ली कि हम अपने बच्चों को अपना फ्रेंड रखेंगे, क्योंकि शायद इतने भुक्तभोगी थे, इतनी मार खा के आए थे अपने बड़ों से कि हमें लगा हम अपने बच्चों को नहीं मारेंगे। तो ऐसा रहा कि हम बच्चों के मामले में हम दोनों की राय हमेशा सेम रही है और हम दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं अपने बच्चों के और सभी तरह की चीजें हम एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो और सबसे खुश नसीबी हमारी ये होती है कि हमारे बच्चे आज भी चाहते हैं कि वो हमारे साथ छुट्टियों पे कहीं जाएं और हम बस निकल जाएं यहाँ से और हम रहें 20-30 दिन एक साथ। तो ये मुझे लगता है हमारा काफी मेरा और मनोज के लिए काफी बड़ी चीज है ये कि आज की जनरेशन हमारे साथ बैठना और उठना चाहती है। और बढ़िया बात है, इससे पता चलता है कि आप कितना फ्रेंडली, आप दोनों कितना फ्रेंडली उनके साथ रहे हैं। मैम, बिफोर वाइंडिंग अप मैम, अगर आपको मदर्स डे के बारे में एक सिंपल चीज अगर आपको मैसेज देना है तो ये दोनों क्या होगा? देखिए, मैं अपने बच्चों और बाकी भी सारे बच्चों से एक ही चीज कहना चाहूंगी कि आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिलेशंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको लेने से बहुत घबरा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे शादी करना या कमिटमेंट करना बहुत बड़ा पहाड़ है और पता नहीं उनके ऊपर क्या मुसीबत टूट पड़ेगी जिस दिन वो किसी से कमिट कर देंगे। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपकी कमिटमेंट आपको बहुत कुछ सिखाती है। मैं और मनोज इतने यंग थे तब हम जब मिले थे, तो आज हम इतने सालों बाद हम बन पाए हैं एक दूसरे के लिए पूरक, पर हम बड़े बनाए थोड़ी थे। तो मैं ये सिर्फ अब यंग जनरेशन के साथ यही कहना चाहूंगी कि प्लीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज से घबराइए मत। ये कमिटमेंट बहुत सुंदर होती है और माँ बनने की कमिटमेंट तो उससे भी ज्यादा कहीं सुंदर होती है। हिमानी शिवपुरी जी, एक सिंपल सा क्वेश्चन, ऑब्वियस क्वेश्चन, कि आपके डेफिनेशन में मदर शब्द क्या है? मदर, या जैसे कि हमारी हिंदी भाषा में कहते हैं माँ, इतना छोटा सा शब्द है माँ या मदर, पर उसमें पूरा एक दुनिया समाई है। क्योंकि माँ जो होती है वो आपको जन्म भी देती है, वो आपकी कॉन्फिडेंट भी होती है, आपकी फ्रेंड भी होती है और आपकी गुरु भी होती है, क्योंकि आप पहली चीजें जो सीखते हैं वो अपनी माँ से सीखते हैं। तो एक माँ को एक शब्द में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी इतने सारे आयाम है, इतने सारे कलर्स है माँ के। शी इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपको प्रोटेक्ट भी करती है, आपको डांटती भी है, आपकी टीचर है। सबसे बड़ी बात है कि जब आपको लगे कि कुछ नहीं है तो एक माँ ही होती है। कि आप बहुत परेशान हो तो अगर आप सिर्फ अपनी माँ से हग करोगे या उसकी गोदी में आप लेट जाओगे तो everything will become all right. Am I wrong?
करेक्ट। आप रियल लाइफ में सिंगल मदर रह चुकी है हिमानी जी, एंड दिस इज फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। एक मदर होना ही इतनी बड़ी बात है, सिंगल मदर तो उससे भी बड़ी बात है। और अभी आपके सुपुत्र कत्यायन, वो अभी ऑब्वियस बड़े हो चुके हैं, लेकिन एज अ सिंगल मदर एक जर्नी फ्रॉम अ मदर ऑब्वियसली नाउ टू अ फ्रेंड, आप उनकी फ्रेंड बन चुकी होगी। ये जर्नी कैसे रहा है, ये खूबसूरत जर्नी के अगर बारे में आप थोड़ा शॉर्ट में हमारे दर्शकों को कुछ बता सकते मैं आपको बताती हूँ कि मेरा बेटा और हमारी एक छोटी सी फैमिली थी, मैं, मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा, और हम लोग दिल्ली में थिएटर करते थे। मेरा बेटा हमारे साथ ही पढ़ता था। फिर एक ऐसा मोड़ आया कि हम मतलब मुझसे ज्यादा तो मेरे हस्बैंड इंटरेस्टेड थे कि हम लोग बॉम्बे, हमें शिफ्ट होना पड़ा। तो अब हमारे खुद की रहने की जगह नहीं थी, हम किसी को जानते नहीं थे, तो हमने सोचा बेटा को क्या करेंगे, तो उसको देहरादून में हॉस्टल में डाल दिया, क्योंकि देहरादून में मेरे माँ बाप रहते थे, तो मुझे लगा कि सिक्योर रहेगा वहां, क्योंकि हमारे पास तो रहने का ठिकाना ना खाने का, जब हम शुरू के दिन स्ट्रगल कर रहे थे। तो खैर हमने स्ट्रगल किया जैसे और एक्टर्स करते हैं, और दिलवाले दुल्हनिया ले जाऊंगी कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। एंड इट्स अ न्यू सिटी, हम किसी को नहीं जानती थी मैं, और किस तरह से मैंने फ्यूनरल अरेंज किया, और मैंने उनको, मेरे घर वाले आने को, मैंने कहा नहीं तुम कहाँ यहाँ आओगे, मैंने कहा मैं वो उनकी, हमारे यहाँ होता है हिंदू में कि हम एशेज लेके नदी में बहाते हैं, गंगा नदी में। तो मैंने कहा देहरादून के पास हरिद्वार है, तो मैं हरिद्वार अपने हस्बैंड की एशेज लेकर गई, और मेरा बेटा था वहां, उसने लास्ट राइट्स, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसमें बेटा ही पिता के लास्ट संस्कार करता है। सो आफ्टर डूइंग दैट, यू नो, माय सन जस्ट हग्ड मी, और उसने बोला मम्मा मैं भी आपके साथ बम्बई आऊंगा। सो दैट वाज सच अ मोमेंट फॉर मी, क्योंकि उससे पहले मुझे बिल्कुल होश नहीं था, तो मेरे बेटे से मुझे इतनी स्ट्रेंथ मिली। और फिर मेरा बेटा आया, ऑफ कोर्स मेरी माँ खुद आई। मेरी माँ का भी बहुत बड़ा योगदान है मेरे करियर में। तो ऐसे धीरे धीरे जब मेरा बेटा अब बड़ा हुआ, तो मतलब ही हैज ऑलवेज बीन अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर मी, एज यू सेड द जर्नी की माँ से वी हैव बिकम फ्रेंड्स। आई एम मदर and he is my friend and also advisor and a pillar friend. तो जाने से पहले जो भी वहां पे जितनी भी माँ, खास करके जितने भी बच्चे, उनके लिए अगर आप एक छोटा सा मैसेज देना चाहोगे मदर्स डे के लिए। जो आजकल के बच्चे हैं या जनरली जो बच्चे, उनसे यही कहूंगी कि जब माँ तुम्हारी बूढ़ी हो जाए, स्पेशली पेरेंट्स, सो प्लीज टेक केयर ऑफ देम, क्योंकि ये वही लोग थे जिन्होंने तुमको चलना सिखाया, तुमको खाना खिलाया, तुम्हारे मुंह में पहला निवाला डाला, तुम जब गिरे तो तुम्हें सीने से लगाया। तो अब जब तुम्हारे पेरेंट्स ओल्ड हो गए हैं, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम उनकी वैसी देखभाल तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको प्यार दो, उनको इज्जत दो, केयर फॉर देम। So welcome to one of the most gorgeous women of this planet, Urvashi Dholake. Thank you so much for having me here. It's a pleasure. अगर शॉर्ट में मैं आपसे पूछूं, बिकॉज ये जो शब्द है इसके ऊपर तो कई किताबें लिखी गई है, और ये शब्द का डेफिनेशन इतने कम समय में बताना शायद ही नामुमकिन है, लेकिन आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर शॉर्ट में मैं आपसे पूछूं कि माँ क्या होता है, तो जहान, उन्हीं के वजह से हम हैं इस दुनिया में। हमारी जननी एक माँ है, एक स्त्री है, तो यस, जहान है वो हमारी। अमेजिंग। अच्छा, द जर्नी यूजुअली दे से कि जैसे यू नो बड़े बच्चे बड़े होते हैं, तो द मदर ऑल्सो उनकी एक जर्नी होती है फ्रॉम बीइंग अ मदर टू बीइंग अ फ्रेंड। तो वो जो जर्नी का जो मोड आया था कि आपको पता चला कि अभी यू नो आई एम मोर ऑफ अ फ्रेंड टू देम, ये आपने कब रियलाइज किया, ये जंक्चर कब आया? एंड आई तो टेक CCI, वो तो रोल प्ले होता है। समटाइम्स आई एम अ मदर एंड अ वेरी बैड वन, स्ट्रिक्ट वन, मतलब आई एम अ टायरेंट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम देयर फ्रेंड। एंड बिफोर गोइंग, अगर आपको बताना है फॉर ऑल द मदर्स आउट देयर एंड स्पेशली फॉर द किड्स आउट देयर, अ पार्टिंग मैसेज फॉर मदर्स डे, तो वो क्या होगा?
mother and child is the most beautiful bond, one can have. With the situation that is going around us today, I think the best thing one can do is just spend as much time as possible and, give your time. So to all the children, to all the mothers, forget everything, all the differences kept aside. God has given you this time. Just appreciate it and grab onto this, because I don't know if we'll again get this back. As we grow up, we tend to teach our parents and try to introduce them to new things. So in the second session today, we talk to Geeta Basra, Daisy Shah, and Debina Banerjee in this session, who talk about their bondings with their moms and tell you that, how it's important to become moms of a mom. Debina, you have had your struggle, and there is a saying ki, koi bhi bacha, all of us, जब हम लोग struggle करते हैं तो it's not just our struggle, it's our parents' struggles also, right? When you were doing all this, and you went, you came here, you were trying to build a name for yourself. ऐसा हुआ कि, mom was actually afraid, and mom थोड़ी डरी हुई थी, and you had to tell her कि, emotionally कि आपने मुझे, इतना बड़ा बनाया है. Now I'm strong enough to handle everything. You don't worry about me emotionally. I think I am always mommy's girl, actually. तो बचपन से ही, मतलब मैं और मेरा छोटा भाई है, लेकिन मम्मी ने फुल टाइम मुझे दिया, और पापा भाई के साथ हुआ करते थे. मम्मी ने फुल टाइम मुझे दिया. जब मैं बॉम्बे शिफ्ट भी हुई थी, मैं अकेली वैसे मतलब इधर उधर जाके स्ट्रगल नहीं करती थी. माय मॉम वाज देयर विद मी. आई मीन आती जाती रहती थी, ऐसा नहीं कि हमेशा रह पाती थी, पर मेजर टाइम मम्मी मेरे साथ रहती थी. कुछ मम्मी को जरूरत पड़ती थी वहां पे बैक इन कैलकाटा, तो मम्मी जाती थी, नहीं तो मम्मी मेरे साथ होती थी. आई रिमेम्बर डेज जब किसी एजेंसी में मेरा मीटिंग था, तो मम्मी गई मेरे साथ, और ऑब्वियसली मम्मी बाहर वेट कर रही थी, मैं अंदर गई मीटिंग करने. किसी एक छोटा सा ही ऑफिस था, मतलब घुसते ही ऑफिस. तो फिर मम्मी अंदर कहाँ बैठेगी, तो मम्मी बोली मैं बाहर ही वेट कर रही हूँ, तो जाके फटाफट मीटिंग करके आ जा. अभी वहां पे बग 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 करने में बहुत टाइम लग गया, और मैं नहीं भी थी, तो मैं बोल भी नहीं पा रही माय मॉम इज वेटिंग. हाँ, फिर करीबन 1.5 घंटे के बाद जब मैं निकली, मैंने देखा धूप में खड़े खड़े मेरी मम्मी का फेस लाल हो गया, और मम्मी के बैठने के लिए जगह नहीं था कोई. मम्मी फुटपाथ में बैठी हुई थी, एंड माय मॉम इज वेरी फेयर. सो मतलब मुझे अंदर से कहीं हथौड़ियों से ऐसा दर्द हुआ. मुझे ऐसा लगा कि I mean, this is not my struggle alone. It is my family struggle. Right. Not only that my parents are staying separate. पापा उधर भाई को बड़ा कर रहे हैं, मम्मी मेरे साथ है. और these kind of physical struggles also, कि मेरे साथ मीटिंग में जाना, मेरे साथ सुबह सुबह उठ के बस में जाना, मैं ऑडिशन देने जा रही हूँ इधर उधर, मतलब अंधेरी से लेके महालक्ष्मी चल जाना, ट्रेन एंड बस. सो इट वाज देयर स्ट्रगल. और मैंने कभी नहीं बोला कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं खुद कर सकती हूँ. जब भी एक्चुअली मम्मी को बहुत जरूरत पड़ती थी कलकत्ता जाने का, सोचिए भाई का एग्जाम होता था या कुछ एक काम है इम्पोर्टेंट, जहाँ मम्मी को जाना पड़ेगा, तो मैं बोलती थी कि डोंट वरी, आई विल बी एबल टू मैनेज माई सेल्फ. तो मैनेज भी कर लेती थी. So Daisy, we are exploring that, sometimes बच्चों को कभी कभी किसी सिचुएशन में मॉम का मॉम बनना पड़ता है, because they are stubborn in some situations, right? So how stubborn is your mom? I'm really not trying to make up a story or something like that, but my mom is not stubborn. I feel she is the most easygoing mother, and I think I'm very lucky to have a mother like her who just allows their kids to do whatever they want. खाली एक कंडीशन होती है कि तुम कुछ भी करो, बता के करो. So Daisy, एक loaded question है मेरे पास. I mean, I'm sure कि जब आप छोटे होते हो तो mom has another level of strength with them, and then as and when you grow up, they feel that you are independent. आप अभी खुद के डिसीजंस ले सकते हो, देन उनका स्ट्रेंथ लेवल अलग हो जाता है, राइट? आपके साथ कभी ऐसा हुआ दैट यू हैड टू बी इमोशनली देयर फॉर हर, लाइक you had to take the emotional charge of her? I think in my case I matured
very, very soon, before my age, I would say, because I started working at the age of 14, right after my SSC exams. So then, yeah, once the money started becoming better, once the lifestyle started becoming better, once we started getting all the luxuries of life, thank you, God. That's when, I decided, I was like, Mom, you're not even entering the kitchen now. Like, you don't have to cook food. Right. And then now, because जब हम छोटे थे, मैं जब छोटी थी, तब हमारी जॉइंट फैमिली थी, एंड मम शी used to tell me that इतनी रोटियां बनाती थी मम्मी एक टाइम पे. Yeah, so like almost 120 rotis at one time. Then, so then I was like, okay, fine, you're not stepping into the kitchen, you're not doing any work. Like I'll try my best to give you the most luxurious life possible, where you don't even have to, एक नाखून भी ना उठाना पड़े वैसा. Hi Geeta, welcome in our Mother's Day special. So, as far as we are exploring this idea about becoming mom of your mom and your mother, such a pretty doll, Hinaya there, and the second one is just on the way. So congratulations for that first, Geeta. So Geeta, when you see now your daughter growing up, and you look back and you see yourself when you were a child, and while your mother was bringing you up, when you compare this and this, क्या difference और क्या similarities दिखती है? Honestly, I hope I'm just like my mom. She is, for me, the role model, the benchmark of being a mother. She has balanced home, work, all the school runs, दादी को भी संभालना, नानी को भी संभालना, सबको देखना, and then she sees herself after. She really is exemplary of how a mother should be. Like, if I can be 1% of that, I think I've done a good job. Like, I really feel she has really taught me, and there are a lot of similarities about my mom and me in terms of maybe just trying to be an all-rounder. Yeah. Like, I feel I try, but I'm not that good. Like, maybe I'm not as good as what she is, of course. I mean, she went to work. She started, she runs businesses and everything like that. Right. And even looking after us, having 3 small kids. So, मतलब मैं कोशिश तो जरूर करती हूँ कि थोड़ा उनसे भी जो मैं सीख सकती हूँ उनसे ही होता है. Like, see, every woman, where do you learn your first motherly? Yeah. I think that's what it is. You get your first lesson, your first teacher is your mother. Yeah. So thank you for this really nice and heartwarming chat with us, Geeta. I wish you the best, and all my love to Hinaya also, and wish you and your mom a very happy Mother's Day. Yeah, I wish everyone a very, very happy and safe Mother's Day. In the third session, this Mother's Day, we talk about breaking the stereotypes around motherhood, allowing mothers to be more human and less godly. So in this session, we talk to celebrity moms Bhagyashree, Shiba Chadha, and Rajeshwari Sachdev, who discuss their own journey of motherhood. Shiba, when growing up, आपका bonding आपकी mom के साथ and your bonding आपकी daughter के साथ, did you realize that, of course, difference तो बहुत होंगे. I want to know from you, is there something जो आपको realize हुआ कि यार ये जो मेरा relationship है ना मेरी मम्मी के साथ, इसका ये वाला part तो कभी मेरा और मेरी daughter के साथ नहीं होगा या नहीं है? Yeah, one big one I would say would be that our openness to what our kids really, really want to do. जो कि काफी अलग था. Like, for example, when I started with performance, तो क्योंकि हम दिल्ली में middle class family, very किसी का लेना देना नहीं, आर्ट से दूर दूर तक. तो I faced so much resistance in the beginning, and अभी तक मैं अपनी माँ को बहुत ऐसे ताने मारती हूँ कि आपने बहुत मुश्किल, मेरे कोई इतनी initially resistance काफी रहा, तो and so that is something obviously that's not going to happen as towards our parents. ऐसा मेरी अभी तक की समझ में मैं कह रही हूँ. कल को मुझे नहीं मालूम, she might come up with some really bhalta type of profession which I might have a problem with, so I can't say. But
And I think the openness of communication is something that's way more now. पहले उस चीज के ऊपर मेरे ख्याल से इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी. हम लोग थोड़े ज्यादा ओवर वाले पेरेंट्स है ना, कभी कभी हम ओवर ही कर देते हैं. लेकिन in wanting to know and wanting to be on top of it, but it's not possible. And I have to realize that a child's world is also their own world, and there'll be many parts of it which they don't want their parents to be a part of. And that's how we were also. तो जब हम अपने टाइम में ऐसा करते थे तो हम अपने बच्चों से क्यों एक्सपेक्ट करें कि वो अपनी जिंदगी के हर हिस्से का हिस्सा हमें बनाएं? ऐसा जरूरी तो नहीं. So ma'am, we say कि motherhood बहुत ऐसा एक ऐसा पर्टिकुलर पिक्चर बना देते हैं कि माँ तो ऐसी ही होती है. हिंदी फिल्म्स का बहुत बड़ा हाथ है स्पेशली उसमें. So tell me this, आपकी मॉम के साथ रिलेशनशिप एंड योर रिलेशनशिप विद से अवंतिका एंड अभिमन्यु, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या है? आई थिंक माँ होती है तो हम प्यार तो हम सबकी तो करते हैं, लेकिन आई थिंक एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी एंड माई मदर, पर एक दौर था, एक सिस्टम था जो हमारे टाइम पे अलग था और आज के जमाने में अलग है. आज बोलते हैं कि आप आपके बच्चों के दोस्त बनो, तो मैं इसको चेंज करना चाहूंगी कि दोस्त तो 1000 मिलते हैं, माँ तो एक ही होती है. तो माँ बनकर दोस्ती का रिलेशनशिप निभाना ये बहुत इम्पोर्टेंट. So Rajeshwari, tell me, मतलब ऐसा, a few words for those moms. I mean, I see that you are doing it pretty well. So I would want you to tell other moms to not lose their own selves in their journey of motherhood. Like maintain that bonding, because it's also very important for the kid to understand that she's a mother and she's a woman also. That she has her own self there. मैं सिर्फ इतना कहूंगी, जस्ट कम्युनिकेट विद योर चाइल्ड व्हाट एवर इट इज. कोई वक्त एक जैसा नहीं होता है और हर बार हर एक जनरेशन में बच्चे थोड़े अलग ढंग से पलते हैं. मैं अपने बच्चे को सुनाती रहती हूँ कि भैया ये बैठ के तुम लोग खेल कैसे लेते हो, मैं तो बाहर जाके. हमारे वक्त भी वो थोड़े वीडियो गेम्स आ गए थे, बट आई लाइक ये क्या है बकवास. तो लेकिन अब बच्चों तो मतलब हमें अपना फोन किस तरह चलाना है मुझे अपने बेटे से पूछना पड़ता है. वो मेरी शक्ल देख के हंसता है मुझ पे कि आपने इतना अच्छा फोन रखा क्यों है जब आपको चलाने नहीं आता. But thank you so very much. I wish you a happy Mother's Day and I wish your mom a happy Mother's Day. Very happy Women's Day, Mother's Day. So many days. Thank you. As described by all the beautiful mothers through this journey, motherhood is the most special gift by God.